नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है लॉन पेटेंट ऑन यूट्यूब चैनल पर। मैं एक पेटेंट एजेंट हूं। मेरा पेटेंट एजेंट नंबर है 3339 और आप अभी जो देख रहे हैं वीडियो उसमें मैं बताने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी को ही सोल्व करेंगे। ये 1 to 10 क्वेश्चन की एक शॉर्ट ब्रीफ है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट may, if satisfied that it is necessary that a patent should be required from the patentee। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उनको पेटेंट चाहिए पेटेंटी से फॉर अ पब्लिक पर्पस। किसके लिए? पब्लिक पर्पस के लिए। विद इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट देन द नोटिफिकेशन इज पब्लिश्ड इन। नोटिफिकेशन कहां पर पब्लिश होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बताएगी पेटेंटी को? क्या नोटिफिकेशन सभी लीडिंग न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी? क्या ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर और सभी जर्नल्स में पब्लिश होगी? ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगी या फिर सभी जगह पर पब्लिश होगी? देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो भी पेटेंट की बातें होती है वो ऑफिशियल गैजेट के साथ होती है। उसको कोई भी लेना देना नहीं है जर्नल्स या फिर न्यूज़पेपर से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से सही हमें चुनाव करना है। एवरी एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट शैल बी पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 11A। हर एप्लीकेशन को पब्लिश होना है ऑफ द एक्ट एक्सेप्ट इन केसेस। कहां पर पब्लिश नहीं होगी? इन विच सिक्रेसी डायरेक्शन इज इम्पोज। अगर कोई एप्लीकेशन पे सिक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज किया गया है सेक्शन नंबर 35 से तो वहां पर क्या पब्लिश नहीं होगी? देखिए, ऐसे अगर सेक्शन लिखे हुए हो ना, जब भी हम पढ़ते हैं पेपर को तो हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस आ जाते हैं उसी पेपर से। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन नंबर 35 और सिक्रेसी डायरेक्शन ये दोनों चीज लिखी है। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मगर मेजोरिटी केसेस में ये ऐसे ऑप्शन सही होते हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, जब एग्जाम दे रहे हो तो इसका यूज कीजिएगा। ओके, बी पॉइंट है has been abandoned under subsection 1 of section 9 of the act। ये क्या कहता है subsection 1 of section 9? कि अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया नहीं है, प्रोविजनल फाइल किया है, 12 महीने हो गए तो क्या होगा? तो अबेंडन हो जाएगा। तो वो चीज है, उस केस में भी पब्लिश नहीं होगा। हैज बीन विड्रॉन 3 months फ्रॉम प्रायर टू दी पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो 18 महीने के बाद पब्लिश हो जाता है अपने आप, बरोबर। तो 15 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ फाइलिंग से 15 महीने के अंदर अंदर 3 महीने प्रायर लिखा है ना, 15 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 29 फाइल करके अगर एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया जाए तो उस केस में भी पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि 18 महीने के बाद ही पब्लिश होता है एप्लीकेशन अगर फॉर्म नंबर 9 ना फिल किया हो तो ए बी एंड सी ये तीनों पॉइंट सही है और ये तीनों पॉइंट सही है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन केस ऑफ रिक्वेस्ट फॉर परमिशन ऑफ मेकिंग पेटेंट एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन ऑफ मेकिंग पेटेंट एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया। पेटेंट एप्लीकेशन कहां करनी है? बाहर करनी है इंडिया से। एज पर द सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट द टाइम फ्रेम टू डिस्पोज सच रिक्वेस्ट बाय द कंट्रोलर इज। कितना टाइम फ्रेम रहेगा कंट्रोलर के पास डिस्पोज करने के लिए? अगर मैंने इंडिया में पेटेंट फाइल कर ली, कंट्रोलर को रिक्वेस्ट किया, तो कंट्रोलर को कितने दिन के अंदर रिप्लाई दे देना है? तो उसका आंसर है सी, विद इन 21 days फ्रॉम दैट रिक्वेस्ट एज पर द सेक्शन 39। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस 2018 के पेपर के ही है। A patent awarded by the Patent Office of India is valid in। वो कहां पर वैलिड है? पेटेंट अवॉर्डेड बाय द पेटेंट ऑफिस इंडिया, पेटेंट ऑफिस इंडिया ने अवॉर्ड किया है, तो वो कहां पर वैलिड रहेगा? उसका आंसर हमें चाहिए। ऑल एशियन कंट्रीज टेरिटरी, सभी एशियन कंट्रीज में चलेगा। ऑल कंट्रीज दैट एडहियर्स टू ट्रिप्स, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के साथ जो भी कंट्रीज है उसके साथ रहेगा, इंडियन टेरिटरी के साथ रहेगा, या सभी के साथ रहेगा? ये सभी ट्रिप्स वाले भी आ गए, एशियन भी आ गए और इंडिया भी आ गए। इसकी जो वैलिडिटी है ना, ये जो बात कर रहा है ना पेटेंट अवॉर्डेड बाय द पेटेंट ऑफिस इन इंडिया,
तो पेटेंट की ऑथोरिटी की बात कर रहे हैं। पेटेंट की ऑथोरिटी कहां पर रहेगी? इट्स अ टेरिटोरियल राइट, सो इट मींस सिर्फ इंडिया में ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं, जो है वन पीसीटी एप्लीकेशन विथ यूएस प्रायोरिटी फाइल्ड ऑन 19/9/2009। यूएस की प्रायोरिटी है 19/9/2009। वन पीसीटी एप्लीकेशन है, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, पीसीटी एप्लीकेशन। एंड फॉर फाइलिंग नेशनल फेज एप्लीकेशन, यहां पर अगर इंडिया में फाइल करना है, यूएस में पहले 19/9/2009 में इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी। चलो यूएस में लिख लेता हूं, यूएस में कब था? 19/9/2009, करेक्ट। और अब आ रहे हैं फॉर फाइलिंग नेशनल फेज एप्लीकेशन इन इंडिया, द एप्लीकेंट नीड्स टू फाइल विद इन, एप्लीकेंट को कब तक फाइल कर देना चाहिए? तो पीसीटी एप्लीकेशन है, इसीलिए नेशनल फेज में इंडिया कितने मंथ के लिए दे रहे हैं परमिशन? 31 मंथ दे रहा है। तो अब 31 मंथ ऐड कर दीजिए। चलिए पहले इसमें एक मंथ ऐड कर दीजिए, तो बाकी के 30 बचे। तो एक मंथ ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया 19/10/2009। अब इससे 2 बरस और जाइए आगे, यानी 24 मंथ और जाइए आगे, तो क्या हुआ? 19/10/2011, करेक्ट। तो यहां पर कितने मंथ हो गए? इसको गिना कर 25 मंथ हो गए। अभी भी 6 मंथ बाकी है, तो 6 मंथ ऐड कीजिए। तो अगर मैं इसको 10 से 12 कर दूं, तो ये हो गया 2 मंथ और एक्स्ट्रा हो गया, तो 19/12/2011 ये हुआ 27 महीना। अब इसमें 4 और ऐड कीजिए, 31 मंथ तक हम नेशनल फेज में डाल सकते हैं, तो 4 और ऐड कीजिए, यानी 19/4/2012 अब होते हैं 31 मंथ। तो इससे पहले पहले इंडिया में अप्लाई कर देना चाहिए। ये जो डेट है ना, वो है 19/4/2012 बेस्ड ऑन द विंडो पीरियड प्रोवाइडेड इन केस ऑफ पीसीटी एप्लीकेशन व्हिच इज 31 मंथ इन केस ऑफ इंडिया एज अ कंट्री। So 19/4/2012 is the correct answer. Option A is the correct answer कि इंडिया में अगर फाइल करना है, यूएस में 19/9/2009 पे फाइल की गई है, तो इंडिया में एप्लीकेशन आएगी 19/4/2012 तक। और एज पर सेक्शन 53 पीसीटी एप्लीकेशन में डेट ऑफ फाइलिंग इंटरनेशनल एप्लीकेशन वही गिनी जाती है पीसीटी एप्लीकेशन की रूट डेट, वहां से 20 ईयर का टाइम स्पान मिलता है। चलिए, तो ये होगा 5वां क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो है अ पेटेंट एप्लीकेंट में फाइल अ पेटेंट इंफ्रिंजमेंट सूट विद इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ओनली आफ्टर। पेटेंट एप्लीकेंट पेटेंट इंफ्रिंजमेंट सूट किसी पे भी किया, यानी उनकी पेटेंट का एप्लीकेशन, उनकी पेटेंट का यूज कोई और कर रहा है, उसके बारे में सूट कर सकता है, सूट लगा सकता है विद इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ओनली आफ्टर। कब कर सकता है? ओनली आफ्टर publication of the patent application, grant of the patent application, priority date of the patent application, या date of filing of complete specification। तो देखिए, अगर मैं अगर पेटेंट फाइल कर रहा हूं, तो मैं किसी को रोक सकता हूं या फिर उसके पास इंफ्रिंजमेंट कब कर सकता हूं? जब मुझे पेटेंट ग्रांट मिल जाए। पेटेंट ग्रांट ही नहीं होती है तो फिर काय का इंफ्रिंजमेंट, करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रांट ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन इज द करेक्ट आंसर। काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि पब्लिकेशन से होना चाहिए, नहीं, पब्लिकेशन से आपको वो क्लेम मिलेगा इंफ्रिंजमेंट का, जो रुपीस मिलने वाले हैं, जो आप केस करेंगे, वो पब्लिकेशन की डेट से आपके इफेक्टिव रहेंगे। यानी पब्लिकेशन से आपने बता दिया था कि आपकी पेटेंट आ चुकी है दुनिया में, बट ग्रांट मिलने के बाद ही आप इंफ्रिंज कर सकते हैं किसी को। तो 6 का आंसर है परफेक्ट बी। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, एज पर दी पेटेंट एक्ट 1970 द फर्स्ट कंपलसरी लाइसेंस ग्रांटेड इंडिया टू। यहां पर आईपीएबी ने बहुत अच्छा रोल किया था, जिसको अभी निकाल दिया गया है, बट नेटको फार्मा इज द करेक्ट आंसर। ये अगर आपने केस स्टडीज पढ़ी होती तो आपको पता होता कि फर्स्ट कंपलसरी लाइसेंस किसको मिला है? नेटको फार्मा को। चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है मेथड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट इमोरलिटी, यानी थेफ्ट करना, चोरी करनी, is not patentable in accordance to one of the section of the Indian Patent Act 1970. Find out the relevant section from the following. ये है ना, ये आंसर है, ये मोरालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी पॉइंट। सी पॉइंट किस पे है? डिस्कवरी के बारे में बात कर रहा है। अगर कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि कोई नया सूर्य सन अगर डिस्कवर करता है, तो डिस्कवरी होगी, यानी कि वो पहले से था मगर हमने देखा अभी, तो उसको हम पेटेंटेबल नहीं कहते हैं। 3A नेचुरल लॉ की भी बात कर रहा है,
नेचुरल लॉ पे अगर किसी ने पेटेंट फाइल कर ली तो उसको भी पेटेंटेबल नहीं कहेंगे। 3D एफिकेसी के बारे में बात कर रहा है, तो एफिकेसी के बारे में अगर कोई बात करेगा, अगर एफिकेसी नहीं है उस प्रोडक्ट में तो उससे भी पेटेंटेड नहीं किया जा सकता है। बट थेफ्ट यानी इमोरलिटी की बात हो रही है, भी इमोरल हो रहा है कुछ ह्यूमैनिटी से या एनिमल्स को हार्मफुल हो रहा है, तो उस चीजों में एज पर द सेक्शन बी 3B इज द करेक्ट आंसर के थेफ्ट चोरी करने की कोई टेक्निक को पेटेंट नहीं किया जा सकता है, वो सेक्शन 3B बता रहा है। चलिए सेक्शन क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द पीरियड फॉर विच एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट shall not ordinarily be open to public in patent office journal from the date of filing or date of priority of the application, whichever is earlier, as per the provision of the act. Assume that there is no request for early publication. अगर किसी भी एप्लीकेशन पे अर्ली पब्लिकेशन की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की गई है, फॉर्म नंबर 9 नहीं फिल किया गया है, तो उस केस में कब वो पेटेंट पब्लिश हो जाएगी? तो उस केस में 18 महीने में वो पेटेंट पब्लिश हो जाएगी। ये है करेक्ट आंसर। चलिए, यानी 18 महीने तक वो पेटेंट पब्लिश नहीं होगी, 19वें महीने में पब्लिश होगी। करेक्ट आंसर इज ये, मगर 18 इज द करेक्ट आंसर कि 18 महीने तक वो पेटेंट पब्लिश नहीं होगी। Okay, and question number 10, last question of this video, that is an Indian applicant has filed an ordinary patent application before patent office by filing provisional specification on 12/5/2011, यानी provisional specification कब फाइल किया? 12/5/2011। Assuming no post dating of the application, कोई post dating नहीं किया गया है, find out the correct option from the following. An Indian applicant, देखिए पहले सुनिएगा बरोबर, in Indian applicant, Indian का applicant है, has filed ordinary patent application before patent office by filing provisional specification on 12/5/2011। 12/5/2011 को उसने provisional specification फाइल किया है। तो क्या होगा? एक केस क्या कह रहा है कि the applicant filed the complete specification on 12/8। complete specification फाइल कर सकता है कब तक? 12/8/2012। देखिए कब कितना मंथ हो गया? 12/5/2011 से 12/8/2012, यानी 12 मंथ और प्लीज प्लस 3 मंथ, यानी 15 महीने ये बोल रहा है। क्या 15 महीने के बाद वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकता है? नहीं, उसको 12 महीने में ही करना है। लिखा है बाद में, आफ्टर फाइलिंग फॉर्म 4 ऑन 11/5/2012 फॉर 3 मंथ्स एक्सटेंशन, 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा है इसने। हो सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रोविजनल से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ले जाने में कोई पोस्ट डेटिंग नहीं चलेगी। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद ही पोस्ट डेटिंग का मीनिंग रहेगा। ओके, सेकंड ऑप्शन है द एप्लीकेंट फाइल्ड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑन 12/5/2012। तो दूसरे बार बात कर रहे हैं, वो बात सही है कि एप्लीकेंट 12/5/2012 को फाइल कर सकते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ये सही बात है। चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। द एप्लीकेंट फाइल्ड अ पिटीशन under 138 of the prevailing rules and submitted the complete specification on 12/6/2012, यानी 13 महीने के बाद ये कर सकते हैं? नहीं, कोई चीज नहीं चलेगी। बी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, बी आंसर गलत है। ओके, तो 12 महीने लिखे हैं, उसका मीनिंग है 12 महीने, यानी लास्ट डेट भी कंसीडर कीजिए। 12/5/2011 को अगर प्रोविजनल है तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 12/5/2012 को फाइल हो सकता है। ये है 1 to 10 क्वेश्चन के आंसर प्रीवियस ईयर के, जो 2018 के पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए, पाने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।